उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, संभल को लेकर लगातार सियासत हो रही है। पहले समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम संभल जाएंगे, आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से निकल गए। देखिए, संभल में सौहार्द कायम हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जिला अधिकारी, कमिश्नर, प्रशासन, राज्य के अधिकारी सभी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से संभल में सौहार्द कायम हो और फिर कभी ऐसा विवाद न उत्पन्न हो। लेकिन राहुल गांधी जी इस बात को जानते हुए कि संभल में निषेधाज्ञा लागू है और फिर भी वो संभल जाने के लिए तैयार हैं, संभल जा रहे हैं, संभल के लिए चल पड़े हैं और कानून की किताब भी हाथ में लिए हुए हैं। तो उसी कानून की किताब में लिखा है कि जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि सौहार्द कायम करने के लिए वो किसी भी शहर में निषेधाज्ञा लागू कर सकता है और इस निषेधाज्ञा को तोड़ना अपराध है। ये जानते हुए कि संभल जाना अपराध है, फिर भी राहुल गांधी जी अपराध करने के लिए आतुर हैं, अपराध करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं ये राहुल गांधी जी कानून की किताब जिसको दिखा दिखा करके लोगों को भ्रमित किए, उसको ठीक से पढ़ना उनको चाहिए और संभल नहीं आना चाहिए। और संभल आने का बहुत शौक है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तैयारी में है कि संभल में कानून तोड़ने की इजाजत राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, हमारी सरकार उनको देने वाली नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उत्तर प्रदेश की भूमि को अपराध कारित करने के लिए हम उपयोग नहीं होने देंगे। सर, संभल में पाकिस्तानी और अमेरिकन मेड कारतूस मिले हैं, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे दुख है कि पाकिस्तान निर्मित कारतूस संभल में मिले और इस पर अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, इन लोगों ने कभी एक बार भी नहीं बोले हैं। जिन पुलिस वालों को सर फोड़ डाला लोगों ने, आखिर वो भी तो किसी माँ बाप के, इसी हिंदुस्तानी से उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, उनके बारे में कभी क्यों नहीं बोले? क्या उत्तर प्रदेश का सिपाही भाजपा का कार्यकर्ता है क्या? वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा है, उसके सर फूटने पर उनको दुख नहीं हुआ? उसके बारे में भी बोलते। इसी भांति बांग्लादेश में हिंदुस्तान के लोगों के साथ बर्बर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के मुंह से एक जबान नहीं हिल रही है। कैसे हिंदुस्तानी हो, कैसे हिंदू हो? आरती करने के लिए उल्टी आरती करोगे, जनेऊ पहनोगे और हिंदू और हिंदुस्तान की बात आएगी तो मुंह सीलोगे, तो हिंदुस्तान आपको स्वीकार नहीं करेगा। एक बार आपने संविधान की किताब दिखा करके भ्रमित करने का काम किया है। जनता जान गई है कि तुम नकली गांधी हो, नकली हिंदू हो, नहीं चलने वाला तुम्हारा किसी दशा में एक आड़प। सर, आज प्रियंका गांधी की साड़ी की चर्चाएं बहुत जोर शोर से हो रही हैं, इसीलिए वो संभल आ रहे हैं। सब कोई जानता है कि छोटी सी बात को मीडिया बहुत हाइप देता है। भारत के गरिमामयी सदन में देश के बड़े बड़ों ने दिशा देने का काम किया है सरकारों को। 9-9, 10-10 बार के सांसद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। उनके योग्यता, उनकी सेवाओं, उनकी वक्तव्य की चर्चा मीडिया नहीं करता है। और प्रियंका गांधी पहली बार सदन में कदम रखती हैं तो कसाऊ साड़ी की चर्चा पूरा मीडिया कर देता है। तो निसंदेह जब ये चर्चा की भूख मीडिया बढ़ाती जा रही है तो भूख उनकी बढ़ती चली जा रही है। संभल जाएंगे तो और चर्चा होगी, लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, सारी की खूब चर्चा करो और जितना मर्जी हो चर्चा करो, उनके अच्छे गुणों की चर्चा करो, लेकिन थोड़ा दुर्गुण भी देखो, अवगुण भी देखो। एक सुहागिन के गले में मंगलसूत्र भारतीय नारी के होता है, एक सुहागन के हाथ में चूड़ी होती है, एक सुहागन के माथे पर सिंदूर होता है। कम से कम इसकी भी मीडिया चर्चा करे तो लोग अवगुण कम, गुणों पर ज्यादा ध्यान देंगे, लोग अवगुणों को कम करेंगे। मैं समझता हूं मीडिया को भी यह ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिनेश प्रताप जी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना है कि संभल की घटना को लेकर राजनीति बंद करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी हालत में संभल में अशांति फैलने नहीं देगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।